हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत से रिलेटेड जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसे हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज सीखने से पहले आपको इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम हिंदी शब्द की बात करें तो देखिए प्रतिशत का क्या मतलब होता है। यहाँ प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला शब्द है प्रति और दूसरा है सत्य। तो अगर हम इन दोनों शब्दों का अर्थ निकालें तो क्या निकलता है। तो इसका अर्थ निकलता है कि प्रत्येक 100 में, यानी कि प्रति मतलब प्रत्येक होता है और शत मतलब 100 होता है। तो प्रत्येक 100 में। इसी प्रकार परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पर, यानी कि देखिए पर, और दूसरा है सेंटेज। तो देखिए, अगर हम इसके शब्दों को भी तोड़ें, मतलब इसका अर्थ निकालें तो क्या निकलता है। तो इसका भी अर्थ निकलता है प्रत्येक सेंट में। और सेंट का जो मतलब होता है, मीनिंग जो होता है, वो 100 होता है। अगर आप सेंचुरी शब्द जानते हैं तो जिसका मतलब शतक होता है, तो वहाँ उसका मीनिंग हो रहा है 100। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग सेम है, यानी इसका जो मीनिंग निकल रहा है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रतिशत को समझेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 10% है तो इसका क्या मतलब बनता है। तो हम लोग प्रतिशत का जो अर्थ था वो समझ चुके थे, क्या था, प्रत्येक 100 में। तो अगर हम 10% की बात करें तो इसका क्या अर्थ निकलता है, प्रत्येक 100 में 10, यानी कि अर्थ निकलता है प्रत्येक 100 में 10। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, प्रत्येक 100 में 10 बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 100 भाग हैं और उसमें से हम 10 भाग की बात कर रहे हैं, यानी इस 10 की बात कर रहे हैं, 10% की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ 10% का मतलब, यानी 10/100। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत का जो मतलब होता है 100 के अर्थ में होता है, यानी कि 100 को ही, यानी 100 को ही आधार बनाया जाता है। और जिस संख्या को हमें निकालनी होती है उसे ऊपर में लिखते हैं। जैसे 10% का मतलब होता है 10/100। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, सपोज 42%, यानी 42%। तो इसका क्या अर्थ बन रहा है। तो इसका भी अर्थ बन रहा है, देखिए, प्रतिशत मतलब हम बटा में पहले 100 लिखेंगे, उसके ऊपर में हम 42 लिखेंगे जो हमें प्रतिशत में दिया गया है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि 100 भाग में से 42वां भाग। तो ये हुआ प्रतिशत का मतलब, यानी 42/100। तो अब हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है कि 600 का 15% निकालें। तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें जितने का प्रतिशत निकालना है उसे लिख देना है। देखिए, हमें 600 का निकालना है तो हम 600 को जैसे है वैसे लिख देंगे। हमें कितना निकालना है, 15% निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब हम लोग समझ चुके थे ऊपर में। देखिए, 10% का मतलब क्या हो रहा है, 10/100। तो 15 का क्या मतलब हो जाएगा, 15% का मतलब 15/100। अब देखिए, हमें क्या करना है कि 600 का 15/100वां भाग निकालना है। अब इसका मतलब है कि हम 15% को भीन में बदल चुके हैं। देखिए, यहाँ अंश और हर में बदल चुका है, इसका मतलब है कि हम भीन में बदल चुके हैं। और हमें क्या करना है कि 600 का 15/100वां भाग निकालना है। तो हमें गुना करना पड़ेगा, यानी इस का मतलब यहाँ गुना हो जाता है। अब 600 गुना हम 15/100 करेंगे तो यहाँ कुछ संख्याएं कटेगी। देखिए, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इन दोनों में क्या कट रही है। तो 0 0 यहाँ दोनों में है, तो मतलब दोनों कट जाएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई है, तो ऊपर की संख्या आपस में गुना हो जाएगी। तो 6 × 15, तो इसका जो गुणनफल आएगा 15 और 6 का, वो 90 आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि 600 का 15% हमारा 90 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है। किसी संख्या का 15% बराबर 90 है तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि हमें इस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है जिसका 15% बराबर 90 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो देखिए, हमें संख्या पूछा जा रहा है तो हमें संख्या नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या मान लेंगे। देखिए, संख्या हम मान लेंगे कि ये है। तो हम लोग मान चुके हैं कि संख्या बराबर ये है। तो इसका मतलब बन रहा है कि ये का 15% बराबर 90 होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या का 15% बराबर 90 है। तो ये का 15% बराबर 90। तो देखिए, इसका क्या मतलब बन रहा है। अगर हम इस पार्ट को देखें, इस 90 को आप भूल जाइए। अगर इस पार्ट को देखें, ए का 15%, तो ए का 15% कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे,
ये लिखेंगे, और का मतलब गुना, फिर 15 लिखेंगे और बटा में हम 100 लिखेंगे। तो ये का 15% है, लेकिन इसका जो वैल्यू है उसमें पहले से दिया गया है जो 90 है। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए को इन दोनों संख्याओं से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 90 के साइड ले जाएंगे, यानी कि दाहिने साइड ले जाएंगे, और 15 को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के 90 के नीचे ले जाएंगे और 100 को 90 के साथ गुना करवा देंगे। तो देखिए क्या होगा, हम ये बराबर लिखेंगे, सबसे पहले 90 यहाँ पहले से है, तो 100 इसके साथ गुना हो रहा है, तो देखिए 100 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 90 के नीचे आएगा, तो देखिए 15 90 के नीचे आएगा। तो अब हम इसे काटेंगे, तो देखिए 15 से पहले कोशिश करेंगे 90 कटता है या नहीं, तो 15 से 90 कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। अब हमें 6 गुना 100 करना है, तो इसका जो आंसर आएगा 600 आ जाएगा। तो ये का जो वैल्यू आ रहा है 600 आ रहा है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि किसी संख्या का 15% बराबर 90 है, तो संख्या क्या होगी। तो हमें संख्या मिल चुकी है जो 600 है, यानी कि 600 का 15% बराबर 90 होगा। पहले भी हम देख चुके हैं कि 600 का 15% 90 आ रहा है, तो यानी कि हमें ये आंसर सही मिल रहा है। तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए, तो प्रतिशत का एक और लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 600 का 15% का 10% निकालें, यानी कि हमें प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक 600 का 15% निकालेंगे। तो हम जानते हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 600 लिखेंगे और गुना में हम 15 लिखेंगे और बटा हम 100 लिखेंगे। तो ये हुआ 600 का 15%, बट हमें इसका 10% भी निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से हम गुना लिखेंगे इस का के बदले, और फिर से 10 लिखेंगे और नीचे हम फिर 100 लिखेंगे इस प्रतिशत के बदले। अब हम तीनों को सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम दोनों संख्या जीरो को काटें तो दोनों जीरो कट जाएगा, और यहाँ देखिए एक जीरो यहाँ ऊपर में है तो यहाँ भी एक जीरो कट जाएगा। अब सिर्फ नीचे 10 बचा हुआ है। देखिए हम 15 और 10 को काटे तो ये 15 3 बार में कटेगा 5 से, और 10 2 बार में। अब देखिए 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई है। ऊपर में क्या बचा हुआ है, 3 गुना 3, यानी कि 3 गुना 3 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। इसका मतलब है कि 600 का 15% का 10% जो आएगा वो 9 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो प्रतिशत के हमने 1 2 और 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।